गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम सर्किल के माध्यम से एक छोटा सा ड्राइंग करेंगे और उसके बाद उसकी महत्ता को बताएंगे। तो आइए ड्राइंग शुरू करते हैं। ये बड़ा सर्किल है, अब छोटा सर्किल हम बनाएंगे। छोटा सर्किल हो गया। अब इसके नीचे एक सर्किल बनेगी। इतना आसानी से इजी वे में हमने ड्रॉ कर डाला, और ये तभी संभव है जब हम किसी भी चीज को एक बेस मानते। हमने यहां बेस क्या माना? सर्किल को। अगर सर्किल को हम बेस नहीं मानते तो ये ड्राइंग करना असंभव था। इसमें भी हमने सर्किल का सहायता लिया। दो छोटा सा सर्किल के माध्यम से हमने मोमबत्ती बना डाला। सिंपल सा। अगर हम वेस्ट नहीं लेते तो संभव ही नहीं था कि हम परफेक्ट ड्राइंग कर पाते। अब थोड़ा सा इसमें शेडिंग दे दिया जाए, और शेडिंग में सबसे पहला चीज ये ध्यान रखेंगे कि मेरे लाइट का सोर्स क्या है। लाइट के सोर्स के अगेंस्ट ही डार्क पड़ेगा। एक सिंपल सा ड्राइंग बनकर तैयार हो गया। मतलब पलक झपकते ही एक ड्राइंग बनकर तैयार हो गया। और यह तभी संभव हुआ जब हमने एक वेस ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो सर्किल है उसको माना था। तो प्यारे बच्चों, जीवन में भी एक वेस खोजना पड़ता है। वो वेस आप हो क्या, ये खोजना पड़ता है। हमारे 40 बच्चे में से 40 बच्चे पूरा टैलेंटेड हैं। हर बच्चे हमारे स्टार हैं। सिर्फ ढूंढना उनमें वेस्ट पड़ता है। हमारे कोई बच्चे क्रिकेटर हैं, कोई बच्चे एक्टर हैं, कोई बच्चे गणितज्ञ हैं, कोई बच्चे आर्टिस्ट हैं। लेकिन हम गलत कब होते हैं? जब हम 40 बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तब हम गलत हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छे डॉक्टर बनने के चक्कर में ना तो वो डॉक्टर बन पाया, ना तो वो आर्टिस्ट बन पाया। तो यही हम गलत होते हैं।
और ये अपनी आप में खोजना होता है। जिस काम में आपको सबसे ज्यादा आनंद आए वही काम आपका अपना है। कोई बच्चा अगर एक्टिंग अच्छा करता है तो वो काम उसका अपना है, उसमें आनंद आना चाहिए। कोई बच्चा साइंस पढ़ता है और उसमें आनंद आता है तो उसका वो काम अपना है। तो जिस काम में आनंद आवे वही काम आपका अपना है। अब हमने ड्राइंग क्या किया, मोमबत्ती का, सिंपल सा। मोमबत्ती का क्या काम है, लाइट देना, अंधेरे को दूर करना। मोमबत्ती के जीवन में ढेर सारे कठिनाई आती है, उसे हवा से जूझना पड़ता है। फिर भी हर कठिनाई के बावजूद वो सिर्फ प्रकाश देना जानता है। वो किसी के लिए अंधकार नहीं खोजता है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महावीर हो, हर एक के जीवन में कष्ट आया है, लेकिन उन्होंने कभी भी मानवता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। वो जब तक रहे तब तक मोमबत्ती के भांति प्रकाश फैलाते रहे। हमारे आज भी ऐसे पुरुष हैं, ऐसे महान पुरुष हैं, लाख कठिनाई के बावजूद वो मोमबत्ती की तरफ प्रकाश देने में सक्षम हैं, कोशिश करते हैं कि हम मानवता की सेवा करें। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपको डेवलप करना होगा। हम एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट होने से सबसे पहले जरूरी है एक अच्छा इंसान होना। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो एक आर्टिस्ट होने का कोई फायदा नहीं है, फायदा समाज को नहीं है। एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक अच्छे इंसान हैं तो समाज को फायदा है, देश को फायदा है। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस चीज को डेवलप करो। मोमबत्ती के भांति जलते रहो, अंतिम दम तक कोशिश करो कि रोशनी देने का, अंतिम दम तक कोशिश करो रोशनी देने का। अंतिम दम तक कोशिश करो रोशनी देने का, अंधेरा मिटाने का। यहां बहुत सा आफत आएंगे, उस आफत से लड़ने का कोशिश करो, लेकिन मानवता के खिलाफ कभी मत जाओ, क्योंकि मानवता सबसे पहले है। अगर मानवता जगेगा तो आप प्रकृति के लिए सोचोगे, पशु पक्षी के लिए सोचोगे, पृथ्वी के लिए सोचोगे, मानवता के लिए सोचोगे। और यह चीज जरूरी है, क्योंकि ऐसे आदमी की संख्या बहुत ही कम गए, लगातार कम गए, जिसको प्रकृति से प्रेम है, जिसको पशु पक्षी से प्रेम है, जिसको कोई भी जानवर से प्रेम है। तो हम आर्ट इसलिए बनाते हैं, सीखते हैं, ताकि हमें बनाने की प्रक्रिया डेवलप हो। अगर हमें बनाने की प्रक्रिया डेवलप हो गए तो हम तोड़ना नहीं सीखेंगे। जब हमें बनाने की प्रक्रिया डेवलप होता है तब हमारी तुलना गॉड से होती है, ब्रह्मा से होती है। एक क्रिएटर की सीधे तुलना गॉड से होती है। और क्रिएटर का क्या काम है? निर्माण करना, ना कि तोड़ना। इसलिए आप एक क्रिएटर बनो, एक अच्छे क्रिएटर। क्रिएटर आप तभी बन सकते हो
जब एक अच्छे साहित्यकार हो, जब एक अच्छे म्यूजिशियन हो, जब एक अच्छे आर्टिस्ट हो, किसी भी आर्ट की विधा से आप जुड़ो और प्रकृति से प्यार करो, क्योंकि ऐसे आदमी की संख्या बहुत घट गई है। पैसे के पीछे मत भागो, प्रेम के पीछे भागो, क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति को बचाना है तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो निर्माण करना जानता हो। एक म्यूजिशियन कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो सकता है, एक आर्टिस्ट कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो सकता है। तो हम अपने में मोमबत्ती के भांति गुण डेवलप करें, हर कठिनाई के बावजूद भी समाज में प्रकाश फैलाने की बात करें, कभी समाज को तोड़ने की बात ना करें, चाहे जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, कभी नहीं। किसी महापुरुष ने आज तक समाज तोड़ने की बात नहीं कही, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे विवेकानंद हो, हर महापुरुष ने समाज जोड़ने की बात कही। इस मोमबत्ती के भांति हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आपको मोमबत्ती के भांति जलना है और समाज में प्रकाश करना है। समाज आपसे प्रकाशित हो ताकि देश आप पे नाच करे। धन्यवाद।